बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेशन हमारा सीमा प्रदेशों में हो रहे हैं। तो इस राष्ट्रीय अधिवेशन की जो विविधताएं हैं पूरे देश से प्रतिनिधि इसमें भाग लेने आ रहे हैं। क्योंकि एक हिंदी विरुद्ध भाषा के ऊपर नहीं तो रीजनल भाषा को लेकर बहुत बड़ा एक डिस्टर्बेंसेस देश भर में एक बाइनरी क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट एंटी नेशनल फोर्सेस कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस या फिर अन्य ऐसे संगठन जो छात्र विरोधी हैं, जो ऐसी नीतियों के विरोधी हैं, वो नाना प्रकार की बातें इस आयोजन को देख के कर रहे हैं, क्योंकि वो इस आयोजन की भव्यता को, इस आयोजन की जो एक ग्रैंडियर है उसको पचा नहीं पा रहे। इसलिए पंच परिवर्तन पंच प्राण बोल के सरकार ने कार्यक्रम किया। वे नहीं देख पा रहे हैं कि जब CWC बैठक का उद्घाटन होता है तो कैसे श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान स्थल से जल का कलश मंगाया जाता है और उस कलश को CWC बैठक के मुख्य सभागार, जिस सभागार का नाम जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर है, उसमें स्थापित किया जाता है। हमने ये पूरा अपना राष्ट्रीय अधिवेशन अपने ऐसे वीरों को समर्पित किया है, वीरांगनाओं को समर्पित किया है जो कहीं ना कहीं आज भी इतिहास के पन्नों में दबे हुए हैं। जो आतंकवादियों को समर्थन करते हैं उस विचार को यूनिवर्सिटी से हटाने की आवश्यकता है, ना कि यूनिवर्सिटी से विद्यार्थियों को हटाने की आवश्यकता है। केवल विद्यालय नहीं, हम बस्ती पर जा रहे हैं। बस्ती पर जाके अवेयरनेस कैंपेनिंग कर रहे हैं विद्यार्थियों को, आप लोग कैंपस में आइए। इसमें रानी अबक्का जी के नाम पर भी इस कार्यक्रम में एक रथ यात्रा अपने यहाँ पर आ रही है। अभी हम देश भर में देखने के समय आप लोग तमिलनाडु जाइए, कर्नाटका जाइए, इत्यादि प्रदेश में अभी एक लैंग्वेज के बारे में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है। पहले सभी को नमस्ते। आज हम सबके ध्यान में है, आज विद्यार्थी परिषद का केंद्रीय कार्य समिति बैठक इधर शुरू हुआ है दीप प्रज्वलन से। उसमें हम देखने के समय एक विशेष चीज़ ऐसा है कि हमारा गुरसीसगंज न्यू दिल्ली से एक पवित्र जल लेके आया है गुरु तेज बहादुर जी का एक स्मरण के लिए, क्योंकि उन लोगों का हम 350th बलिदान वर्ष इस बार हम मान रहे हैं। वो जल को लेके हम हमारा पवित्र बैठक का स्थल में भी रखा है, क्योंकि ऐसा समाज के लिए बलिदान दिया ऐसा व्यक्तियों को विद्यार्थी परिषद और इस देश नेशन फर्स्ट ऐसा विचार में काम करने वाला विद्यार्थी परिषद कैसे इतना प्रकट भूमिका रख रहे, उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है आज हमने देखा है। आज हम देखने के समय विविध शिक्षा के विषयों पर भी एक गहन चिंतन और चर्चा भी इधर प्रारंभ किया है। अभी आने वाला समय में भी परिषद का, क्योंकि आज तो हमारा CWC शुरू हुआ है, कल देखने के समय और कार्यकर्ता के सहमति से हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग भी होने वाला है। एक अच्छा दिशा से एक शुभ प्रारंभ आज हुआ है। आप सबका भी एक कोऑपरेशन एक कॉन्फ्रेंस का अंतिम चरण तक विद्यार्थी परिषद एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सभी को नमस्ते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये राष्ट्रीय अधिवेशन, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अपनी तैयारियों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये अधिवेशन उत्तराखंड प्रदेश में एक ऐतिहासिक अधिवेशन के रूप में हम सभी को देखने को मिलेगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक प्रारंभ हुई और जैसा कि अभी श्रवण जी ने बताया कि उस बैठक के प्रारंभ में ही दिल्ली से गुरु तेग बहादुर जी के गुरुद्वारे से एक पवित्र जल का कलश यहाँ पर लाया गया और उसे सभागार में भी बैठक के स्थान पर रखा गया, जिससे कहीं ना कहीं युवाओं को प्रेरणा लेने की उनके चरित्र से आवश्यकता है। ऐसे ही यह अधिवेशन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। कल के दिन में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें देश से और राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के अपेक्षित कार्यकर्ता बंधु उसमें उपस्थित होंगे और उसके बाद 28 से 30 तक अपना ये राष्ट्रीय अधिवेशन प्रारंभ होगा। तो इस राष्ट्रीय अधिवेशन की जो विविधताएं हैं पूरे देश से प्रतिनिधि इसमें भाग लेने आ रहे हैं। साथ ही जिस प्रकार से प्रदर्शनी के माध्यम से और हमने ये पूरा अपना राष्ट्रीय अधिवेशन अपने ऐसे वीरों को समर्पित किया है, वीरांगनाओं को समर्पित किया है जो कहीं ना कहीं आज भी इतिहास के पन्नों में दबे हुए हैं। आज भी भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में कोई नहीं जानता। बहुत सारे विद्यार्थी कार्यकर्ता या नई युवा पीढ़ी उनको उतना अधिक नहीं जानती है, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस राष्ट्रीय अधिवेशन का जो ये नगर एक तैयार किया गया है, ये भगवान बिरसा मुंडा नगर के नाम पर ही तैयार किया गया है। इसमें रानी अबक्का जी के नाम पर भी इस कार्यक्रम में एक रथ यात्रा अपने यहाँ पर आ रही है
तो इस अधिवेशन को संपन्न करते करते हम उन सभी वीर वीरांगनाओं से भी प्रेरणा लेंगे और उनके जीवन चरित्र के बारे में सीखेंगे और युवाओं को भी इससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन देहरादून में आयोजित हो रहा है और उसी क्रम में कल से अपनी बैठकें प्रारंभ हो चुकी है और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्य समिति बैठक इसी परेड ग्राउंड में बसाए गए भगवान बिरसा मुंडा नगर में संचालित हो रही है और जिस सभागार में वह संचालित हो रही है उसका नाम स्वर्गीय राधेश्याम जी के नाम पर रखा गया है, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व क्षेत्रीय संगठन मंत्री भी थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक भी थे और कुछ समय पूर्व उनका स्वर्गवास हुआ। उनकी स्मृति में वह सभागार बनाया गया है। तो वहां पर अभी अपनी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही है और उस पर जो विषय चल रहे हैं, उन पर जिन विषयों पर चर्चा हो रही है उसकी विस्तृत जानकारी के लिए वार्ता रखी गई है। इसी क्रम में हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री भाई श्रवण बी राज व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री बहन शमा शर्मा एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक भाई हर्ष अत्री जी। पिछले साल विद्यार्थी परिषद एक 5.9 मिलियन का सदस्यता अभियान देश भर में किया है। इस अधिवेशन का एक और एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि इस बार विद्यार्थी परिषद का अभी तक का कितना सदस्यता है वो रिकॉर्ड खुद ब्रेक करके एक आगे वाले एक संख्या लेके विद्यार्थी परिषद अभी आ रहे हैं। उसका भी घोषणा अभी 2 दिन के बाद हमारा अधिवेशन शुरू होने के दिन वो भी होगा। उसके साथ साथ बहन क्षमा जी ने इधर उल्लेख किया है, हम कुछ विशेष बिंदु पर इस बार प्रस्ताव पारित करने वाला है। ऐसा हम देखने के समय राष्ट्रीय अधिवेशन में 4 मुद्दाओं के ऊपर और हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग उसी में एक विषय पर हम प्रस्ताव पारित करने वाला है। इसमें हम शिक्षा जगत में देखने के समय हम सबका समक्ष में है एक, क्योंकि एजुकेशन में ठीक है हम तो बहुत चीजों में आगे बढ़ रहे हैं नेशनल एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन के बाद, फिर भी ऐसा बहुत सारे मुद्दा है एजुकेशन सेक्टर में वो अनरिजॉल्व्ड है। उसी के लेकर एक एजुकेशन रिलेटेड एक प्रस्ताव हम इधर प्रस्ताव के ऊपर अभी तक हम चर्चा किया है। साथ साथ हम देखने के समय हमारा देश में एक सबसे बड़ा इश्यू हो गया है अभी ये बांग्लादेशी घुसपैठ का इश्यू, बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेशन हमारा सीमा प्रदेशों में हो रहे हैं, उसके बारे में भी हम एक विस्तृत रूप में एक चर्चा चल रहा है अभी, उसके बारे में भी हम एक प्रस्ताव में उल्लेखन करने वाला है। साथ साथ हम देखने के समय हम ये भी पहाड़ी क्षेत्र है, हम सबको मालूम है एक नेचुरल मैन मेड डिजास्टर्स अभी आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। केवल इसी क्षेत्र में नहीं, वो दक्षिण से लेकर अभी केरला में भी पिछले साल हुआ है। कहाँ हम एक डेवलपमेंट के बात कर रहे हैं, ये हर जगह एक मैन मेड डिजास्टर भी हो रहे हैं। इसके में हम एक डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी और हमारा कैसे होगा आगे लेके जाएगा उस पर भी हम एक प्रस्ताव पारित करने वाला है। उसके साथ साथ हम एक मुद्दा चर्चा किया है, वो है हमारा अभी हम देश भर में देखने के समय आप लोग तमिलनाडु जाइए, कर्नाटका जाइए इत्यादि प्रदेश में अभी एक लैंग्वेज के बारे में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि एक हिंदी विरुद्ध भाषा के ऊपर नहीं तो रीजनल भाषा को लेकर बहुत बड़ा एक डिस्टर्बेंसेस देश भर में एक बाइनरी क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट एंटी नेशनल फोर्सेस कोशिश कर रहे हैं। उसके बारे में भी इस अधिवेशन में चर्चा हो रहे हैं। उसके साथ साथ देखने के समय हम सबका खुशी का खबर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके 100 इयर्स हम इस बार बहुत बड़ा भूमिका से आयोजन कर रहे हैं। इसलिए पंच परिवर्तन, पंच प्राण बोल के सरकार ने कार्यक्रम किया। उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी पंच परिवर्तन के ऊपर अभी बात चल रहा है, उसके बारे में भी हम सोच के एक प्रस्ताव रखने के लिए सोच रहे हैं। ऐसा हम कुल मिलाकर देखने के समय शिक्षक, एजुकेशनल, सोसाइटी ओरिएंटेड, नेशनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट इत्यादि एक होलिस्टिक रीति पर इस अधिवेशन में एक
बहुत बड़ा भूमिका समाज के लिए एक आउटकम बेस्ड होने वाला है हमारा ये अधिवेशन पिछले दिनों से एक अंदर, क्योंकि स्टूडेंट्स और टीचर्स के बारे में बहुत बड़ा अंदर तो देख चुका है विद्यार्थी परिषद। और इसके कारण क्या है, कैंपस में कितना विद्यार्थी जा रहे उसका भी संख्या हम देखने के समय वो कम हो गया है। हमको स्कूली शिक्षा में हमको ज्यादा एनरोलमेंट देख सकते हैं, बट हम उच्च शिक्षा में देखने के समय बहुत सारे अंदर तो देख सकते हैं ये रेशियो में। इसलिए अभी विद्यार्थी परिषद पिछले साल ने एक आनंदमय सार्थक छात्र जीवन, हैप्पी एंड मीनिंगफुल स्टूडेंट लाइफ बोल के एक कैंपेनिंग शुरू किया है। सो इसके माध्यम से हम विद्यालय जा रहे, केवल विद्यालय नहीं, हम बस्ती पर जा रहे, बस्ती पर जाके अवेयरनेस कैंपेनिंग कर रहे विद्यार्थियों को, आप लोग कैंपस में आइए। इसलिए हम भारतीय शिक्षा नीति को क्यों विद्यार्थी परिषद इतना समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी अभी शिक्षा नीति में वोकेशनल एजुकेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आजकल एक गैप आपने बताया, उसका एक महत्व बड़ा इश्यू है कि स्टूडेंट्स को एक वोकेशनल ट्रेनिंग हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से नहीं मिल रहे। सो अभी एक विद्यार्थी परिषद का भी मुद्दा था सरकार से, आप लोग वोकेशनल एजुकेशन शुरू कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को तुरंत उनका एजुकेशन के बाद नौकरी के लिए लगेगा। सो इसलिए आजकल विद्यार्थी परिषद का कैंपेनिंग, ये पॉलिसी ऐसा 3-4 प्रकार लेवल में ये गैप को ब्रिज करने के लिए विद्यार्थी परिषद के साइड से बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है। और देखने के समय टीचर्स का भी कमी है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, और वाइस चांसलर्स का भी अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे बहुत प्रदेशों के देखने के समय। इसी पर भी विद्यार्थी परिषद अभी चर्चा, केवल चर्चा नहीं, बहुत प्रांतों से प्रदर्शन के रूप से और पॉलिसी इंटरवेंशन के माध्यम से विद्यार्थी परिषद के साइड से हो रहे। ये कांग्रेस या फिर अन्य ऐसे संगठन जो छात्र विरोधी हैं, जो ऐसी नीतियों के विरोधी हैं, वो नाना प्रकार की बातें इस आयोजन को देख के कर रहे हैं, क्योंकि वो इस आयोजन की भव्यता को, इस आयोजन की जो एक ग्रैंडियर है उसको पचा नहीं पा रहे हैं। परंतु वो ये नहीं देख रहे हैं कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन देहरादून की धरती पे होता है तो भारत माँ के नारों से उनको लेकर के कार्यकर्ता आते हैं। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि जब CWC बैठक का उद्घाटन होता है तो कैसे श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान स्थल से जल का कलश मंगाया जाता है, और उस कलश को CWC बैठक के मुख्य सभागार, जिस सभागार का नाम जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर है, उसमें स्थापित किया जाता है। वो नहीं बताएंगे आपको कि जब डेलीगेट्स आते हैं, अपनी बैठक शुरू करते हैं, तो शुरू करने से पहले वंदे मातरम का सामूहिक गान करते हैं, फिर बैठक शुरू करते हैं। तो ये नाना प्रकार की बातें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि इतना बड़ा भव्य आयोजन उनकी कल्पना से परे है। देश भर से विद्यार्थियों को देहरादून की धरती पे बुलाना और उत्तराखंड की संस्कृति से परिचित कराना, देश की जो संस्कृति है उसकी झलक इस पूरे परिसर में दिख रही है। तो वो इसको नहीं दिखाएंगे, पर ऐसे अन्य जो प्रोपेगेंडा है उनको चलाकर नाना प्रकार की बातें करेंगे। नहीं, ये तो बिल्कुल को सम्मत कर रहे हैं, क्योंकि तुरंत एक घटना हुआ था दिल्ली में, तुरंत हमारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ABVP इकाई द्वारा और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकाई द्वारा और विविध प्रदेश का हमारे इकाई द्वारा उसको कंडम किया है। सो हम ये दिल्ली का ये घटना देखने के समय हमको मालूम है ऑपरेशन कगार के माध्यम से अभी नक्सलवाद मुक्त राज्य हो रहे हमारा भारत, क्योंकि अभी इन लोग समय पूछा है, हमको कुछ समय दे दीजिए, हम एक प्रस्ताव पालित करने वाला है, हम हमारा सारे वेपन स्टोर्स छोड़कर आएंगे। सो अभी नक्सलवादों को समझ में आया क्या किया तो हम देश में रह सकते, वंदे मातरम बोलेगा तो हम देश में रह सकते। बट अभी भी हमारा देश में बहुत विश्वविद्यालयों में ऐसा अर्बन नक्सल्स, लेफ्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस है, उन लोग ये हाईजैक किया है आंदोलन, क्योंकि प्रदूषण, पोल्यूशन एक चिंतनीय विषय है, हम भी इस पर बात करने वाला है, बात भी कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ एक जेन्युइन कोज के लिए कुछ आंदोलन चल रहे, उसको हाईजैक करना है, ये एक लेफ्ट विचारधार और एंटी नेशनल एलिमेंट्स का एक प्लान ऑफ एक्शन है। इसको विद्यार्थी परिषद खंडन कर रहे अभी आगे वाले समय में भी, क्योंकि आपने एक विषय उठाया, ठीक है, एक स्टूडेंट तो PhD के बाद तो जाना है उसको अलग अलग कार्य क्षेत्र में, वो हमारा भी अपेक्षा है, क्योंकि ऐसा कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स हर जगह होगा।
उसको खिलाफ लड़ने के लिए इधर विद्यार्थी परिषद सशक्त है, उसका एक मादरगा आप हमारा अधिवेशन में अभी आने वाला समय में देखेगा। कि पढ़ने की और सीखने की कोई सीमा नहीं होती। आज आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आज हम छात्रों के बीच में एक्टिविज्म कर रहे हैं, तो भी हम परिपूर्ण नहीं है। हम पूर्णांक की ओर की बात करते हैं, टुवर्ड्स द मैन मेकिंग, टुवर्ड्स द परफेक्शन। नोबडी इज परफेक्ट। तो पढ़ने की समय सीमा बांध देना या उस सीमा को बाध्य कर देने से ज्यादा अच्छा है कि जो विचार ऐसे पनप रहे हैं, जो माओवादियों की बात करते हैं, जो नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं, जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, उस विचार को यूनिवर्सिटी से हटाने की आवश्यकता है, ना कि यूनिवर्सिटी से विद्यार्थियों को हटाने की आवश्यकता है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अगर आप ऑपरेशन कगार की बात श्रवण जी ने की, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की CWC बैठक छत्तीसगढ़ में होती है तो उसकी भव्य प्रदर्शनी में ऑपरेशन कगार की सफलता की बात होती है। आज हम यहाँ अपनी प्रदर्शनी लगा रहे हैं तो ध्वज मंडल के नीचे जो सैंड आर्ट बना रहे हैं उसमें ऑपरेशन सिंदूर को और ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा कैसे भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अपने देश की सुरक्षा को और अखंडता को, संप्रभुता को बनाए रखा, उसको यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं। तो जब देश भर के विद्यार्थी यहाँ आते हैं और देखते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ, माओवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ युवाओं की और विश्व के सबसे बड़े विद्यार्थी संगठन की क्या सोच है, तो निश्चित ही उनके विचार में, और ये विचार जो है ये बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जिनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम विद्यार्थी परिषद अलग अलग परिसरों में कर रहा है। तो मैं अपने माध्यम से, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि ऐसे जो देश विरोधी विचार हैं उनके लिए अंतिम लड़ाई जहां तक लड़नी पड़ेगी वहां तक विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, वो निश्चित ही लड़ते रहेंगे और ऐसे लोगों को कैंपस के बाहर खदेड़ेंगे। और हमने खदेड़ा है। HCU में अगर मैं छात्र संघ के माध्यम से बात करूं तो HCU में, JNU में ABVP ने इनको खदेड़ा है। अगर मैं बात करूं सदस्यता की तो भी विद्यार्थी परिषद की जो अभी लोकप्रियता विद्यार्थियों में है वो ऐसे संगठनों की नहीं है। ऐसे संगठनों के प्रोपेगेंडा आप जैसे आपको समझ में आ रहे हैं, ऐसे देश भर के सभी लोगों को समझ में आ रहे हैं और निश्चित ही हम सब मिलके ऐसे विचार को देश से खत्म करने का काम जरूर करेंगे।